हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? चलो, तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार पाठ पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, उसका नाम है ज्ञानी। ज्ञानी यानी जिसे ज्ञान हो, लेकिन इस पाठ के संदर्भ में यदि हम कहेंगे तो उसे अलग अलग भाषाओं का ज्ञान, जिसे अलग अलग भाषाओं का ज्ञान, वो ज्ञानी। वो किस? इस पाठ के संदर्भ में। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि हम किस देश में रहते हैं। सोचिए, किस देश में रहते हैं हम? भारत। हम इस भारत देश में रहते हैं। भारत देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। ठीक, उसी तरह से हम किस राज्य में रहते हैं? बताइए। हम रहते हैं महाराष्ट्र में। ठीक, और हमारे महाराष्ट्र इस राज्य की प्रादेशिक भाषा कौन सी है? तो मराठी। मराठी हमारे महाराष्ट्र राज्य की प्रादेशिक भाषा है। ठीक है, आप लोग आपके घर में कौन सी भाषा बोलते हो? आपकी मातृभाषा कौन सी है? मातृभाषा यानी कि जो आप लोग घर में बोलते हो उसे हम मातृभाषा कहते हैं, जो हमारे माँ ने हमें सिखाई। ठीक है, किसी की हिंदी होगी, किसी की मराठी होगी, है ना? उसमें पंजाबी आती है, गुजराती आती है, राजस्थानी आती है, मारवाड़ी आती है। और हमारा भारत ऐसा देश है, केवल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। हमारे भारत देश को बहुभाषी देश भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और बहुत सारी भाषाओं को इस हमारे देश में मान्यता प्राप्त है। ठीक, अच्छा, अब बताइए कि आपका जो परिवार है वो छोटा है या बड़ा है? किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, है ना? छोटा यानी जिसमें केवल 4 सदस्य हो, यानी मम्मी पापा, आपके भाई बहन, बस 4। या तो किसी के परिवार में ऐसा होगा कि वहाँ पर 4 से अधिक व्यक्ति हो, यानी मम्मी पापा, आप, भाई बहन, एक दो से ज़्यादा हो सकते हैं, दादा दादी रह सकती है, आपकी मौसी बुआ जो भी है, तो वो बड़ा परिवार होता है। ठीक है, अब जैसे हमारा भारत देश जो है वो बहुभाषी देश है, तो हमें भी भाषा जो है वो एक से ज़्यादा भाषाएं आनी चाहिए। सही बात है, एक से ज़्यादा भाषा आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कोई कोई शब्द ऐसे रहते हैं जिनका 2-3 भाषाओं में उपयोग किया जाता है, लेकिन उनके अर्थ जो है वो अलग अलग होते हैं। यदि उनके अर्थ हमें समझ में नहीं आए तो क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ज्ञान के तौर पर भी हमको अनेक भाषाएं आना आवश्यक है। तो आज जो आपको पाठ पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम ज्ञानी है। आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 46 पर यह पाठ है। और बहुत ही मज़ेदार पाठ है। यहाँ पे क्या होता है कि दो अलग अलग भाषा के परिवार जो है वो एक साथ एक दूसरे से संवाद करते हैं, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, तो वो कैसे, वो अब हम देखेंगे। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ 15, ज्ञानी। अब ये कैसा है? एक तरह से ये एकांकीकृत बोलेंगे या नाटक वाला पाठ है ये। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं, कंडीशन दी गई है, अवस्था दी गई है कि क्या कैसा होता है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो पहले वो आपको मैं समझाऊंगी। बंडू भाव और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी ही स्थिति आज भी बनी। यानी ये नाटक का स्वरूप बताया गया है कि भाई कैसे क्या होने वाला है। पहले बता दिया कि भाई बंडू भाव और सुदामा, इनके ये दो अलग अलग परिवार के सदस्य हैं। बंडू भाव अलग और सुदामा अलग।
हाँ, और ये आमने सामने रहते हैं, ठीक है, घर के आमने सामने रहते हैं, और दोनों के जो बच्चे हैं वो साथ में खेलते हैं। और साथ में खेलते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, साथ उसके बाद में दोनों परिवार का एक दूसरे के साथ में अच्छे तरीके से वो सुख दुख में सहभागी होते हैं। लेकिन दोनों की जो मदर टंग है, मातृभाषा है, वो कैसी है, अलग अलग है। और इस कारण से क्या होता है कि एक ही शब्द के अलग अलग, दोनों भाषाओं में अलग अर्थ होने के कारण कुछ मनोरंजक स्थिति बन जाती है। अब वो कैसे बनती है तो वो अब हम देखेंगे। अब इसमें संवाद दिए गए हैं। बंडू भाव, बंडू भाव क्या कहता है, सुनिए। मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाओ, उन्हें शिक्षा दो। क्या बोलते हैं बंडू भाव कि मैंने मना किया इनको, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं वो बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाओ, उन्हें शिक्षा दो। तो सुदामा नाम का व्यक्ति क्या कहता है, अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूं, शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। देखो अब यहाँ पे शिक्षा ये शब्द आया है, दोनों जो व्यक्ति है, शिक्षा का अर्थ बंडू भाऊ अलग ले रहे हैं और सुदामा अलग ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं सुदामा कि अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूं, शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में ही मिल जाती है। तो बंडू भाऊ फिर बोलते हैं, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे, बारिश में बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे, वो पूछते हैं। तो सुदामा क्या कहता है, बच्चे तो बंदर होते हैं, इसीलिए खेलते ही रहेंगे। क्या कहते हैं सुदामा कि बच्चे तो बंदर होते हैं, यानी कि नटखट होते हैं। बच्चों की जो आदतें कैसी रहती है, वो बंदरों जैसी रहती है, नटखट रहते हैं, इसीलिए खेलते ही रहेंगे। अब बंडू भाव यहाँ पे बंदर का कुछ अलग ही अर्थ समझते हैं। क्या बोलते हैं वो, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे सुदामा ने बंदर यानी क्या कहा, जो वानर है ना, वानर यानी उनकी हरकतें कैसी रहती है, नटखट वाली रहती है। और बंडू भाव जो है, ये बंदर का मतलब क्या समझ में आ रहा है, बंडू भाव जो है वो मराठी बोलने वाले, वो बंदर यानी कि जहाँ पर पानी के जहाज आते जाते रहते हैं उसे बंदर कहा जाता है। तो बंडू भाव क्या बोलते हैं, अरे जब यहाँ आसपास में कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे, ये ऐसा मतलब समझते हैं। तो सुदामा बोलता है, अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। अब सुदामा जो है ये हिंदी बोलने वाले हैं, बंडू भाऊ जो मराठी बोलने वाले हैं। सुदामा क्या बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप बैठो जरा सा, मैं जो भीगा हुआ ऊन का स्वेटर है उसे सुखाने के लिए फैला आता हूँ। समझ में आया, गीला हो गया है वुलन का ऊनी स्वेटर, उसको मैं धूप में सुखाने के लिए आता हूँ। तो फिर बंडू भाव बोलते हैं, तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो। अब देखो ऊन यानी मराठी में ऊन का मतलब क्या होता है, धूप। अब सुदामा क्या बोल रहा है कि ऊनी स्वेटर, ऊन के स्वेटर को यानी कि जिससे क्या बोलते हैं, ठंड में पहनने वाले कपड़े बनते हैं, स्वेटर बनते हैं, उसको वो सुखाने के लिए जा रहा हूँ। तो बंडू भाऊ कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो। सुदामा बोलता है, अच्छा ये सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं। खत यानी पत्र। क्या पूछता है सुदामा कि जाने दो, ये सब बातें तो छोड़ दो, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने तुम्हारी बेटी को खत भेजा कि नहीं, पत्र भेजा कि नहीं। तो बंडू भाव बोलता है, अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजूं। अब यहाँ पे बंडू भाव जो है वो खत यानी क्या बोल रहे हैं, वो खाद। क्या समझ रहे हैं, वो खत का मतलब खाद समझ रहे हैं, जो कि पेड़ पौधे में डाला जाता है, खेत में डाला जाता है। तो वही वो बोलते हैं कि अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, मैं बेटी को क्यों भेजूं, ऐसा वो उनको बोलते हैं। अब यहाँ पे इतना इनका संवाद खत्म हो जाता है। हाँ,
यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। सही बात है। यदि बंडू भाव हिंदी समझते तो उनको ये तकलीफ नहीं होती, और यदि सुदामा मराठी समझते तो उनको भी क्या बोलते हैं, ये समझ ना समझ जो है, हाँ, वो नहीं होती थी। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। सही बात है। जो जितनी अधिक लैंग्वेज सीखेगा, भाषाएं सीखेगा, तो उसका ज्ञान उतना ही अधिक बढ़ेगा। ठीक है। तो ये छोटा सा पाठ था, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन से कठिन शब्द है इसमें। कौन कौन से है? चलो, परिवार। परिवार यानी, परिवार का मतलब होता है कुटुंब, जिसमें घर के सदस्य होते हैं। उसके बाद है सहभागी। सुख दुख में सहभागी होते थे दोनों एक दूसरे के, तो सहभागी यानी साथ साथ होना, साथ साथ होना। ठीक। फिर मातृभाषा यानी आपको पता है जो हम घर में बोलने चलने वाली हमारी भाषा होती है वो, हाँ, भिन्न। भिन्न का अर्थ होता है अलग। फिर बरसात। बरसात यानी बरसात, इसका मतलब होता है बारिश। फिर उसके बाद में है शिक्षा। शिक्षा यानी पढ़ाई। पढ़ाई। फिर पाठशाला यानी विद्यालय यानी पाठशाला, ये आपको पता है, फिर भी हम लिख लेते हैं विद्यालय अर्थात पाठशाला। समुद्र यानी सागर। ठीक। फिर खत अर्थात पत्र। तो कौन कौन से कठिन शब्द देखे हमने, एक बार फिर से दोहराएंगे। परिवार यानी कुटुंब, सहभागी यानी साथ साथ होना, भिन्न यानी अलग, बरसात यानी बारिश, शिक्षा अर्थात पढ़ाई, विद्यालय यानी पाठशाला, समुद्र यानी सागर, खत यानी पत्र। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इससे हमें क्या, इस पाठ से हमको क्या समझ में आता है कि हम जितनी अधिक भाषाएं सीखेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और यदि एक शब्द का उपयोग अनेक भाषा में यदि होता है, तो यदि हमें उस भाषा का ज्ञान है तो उससे होने वाली गलतफहमी जो है वो भी हमें दूर हो जाएगी। ठीक है। आशा करती हूँ आप लोग को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।